साथियों, बड़ी थोड़ी देर पहले अपना दल की बहुत सारी बातें हो रही। ईमानदारी से अगर कहें तो अपना दल का जन्म ही प्रतापगढ़ में हुआ है। मतलब जीवन प्रतापगढ़ ने दिया, और इसके बाद जब अपना दल के 3 विधायक जीते तो उसको खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा ताकत किसने लगाई? समाजवादी पार्टी ने। किसने लगाई? जो पुराने लोग हैं वो तो जानते होंगे, समाजवादी पार्टी ने 3 विधायक तोड़ ले गए। पर वो ये समझते थे कि विधायक तोड़ लेंगे तो अपना दल खत्म हो जाएगा। आज अपना दल 13 विधायक, 1 विधान परिषद सदस्य, 1 जिला पंचायत के साथ तोड़ने की सीमा से बहुत ऊपर चला गया है। चला गया है कि नहीं? अब कोई नहीं तोड़ पाएगा। तोड़ पाए तो बताओ। ये जो हमारी नई जनरेशन है ना, सुनिए भाई, आप बड़ा जिंदाबाद का नारा सुनो तो यार। आज मैं तुम्ही को संबोधित करूंगा, तुम ही आसान मुर्गा मिले हो। तो अपना दल को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। चलिए, अपना दल को तोड़ने के अलावा छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से मेडिकल कॉलेज था। कहां था? लखनऊ। मेडिकल कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी महाराज था। भदोही का नाम कुछ और था। तो मैं सबसे पहले आपसे बताऊंगा कि छत्रपति साहू जी महाराज से इतनी नफरत थी, इतनी नई पीढ़ी, सुनिएगा, इतनी नफरत थी। उस समय तो आप अपनी चड्डी पकड़ करके घूम रहे होंगे, जो नई पीढ़ी वाले है ना। तो छत्रपति साहू जी महाराज का मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके फिर से लखनऊ मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। इतनी नफरत थी छत्रपति साहू जी महाराज से। और आजकल वही लोग सबके पैर पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज जिंदाबाद। ये अपना दल की ताकत है। ताकत है नहीं? आपकी नेता मतलब अनुप्रिया दीदी ने क्या किया? जब कभी आपसे पूछे क्या किया तो उनको 3-4 बातें बताना। 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया समाजवादी पार्टी ने। 3 बार भारत सरकार में सहयोगी रहे समाजवादी पार्टी। पर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय में लगभग 1.25 लाख बच्चे हर साल प्रवेश लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। नवोदय विद्यालय में लगभग 75,000 और सैनिक स्कूल में लगभग 10,000 बच्चे हर वर्ष एडमिशन लेते हैं। उनमें पिछड़ों का आरक्षण था ही नहीं। जब आपकी नेता को पता चला तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई। समय लगा, 2-4 साल लगते हैं इन सब कामों को, लेकिन अंत में प्रधानमंत्री जी को वो कन्विंस कर ले गई। प्रधानमंत्री जी को अपनी बात रखी। और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने अनुप्रिया जी की पूरी बात सुनी और उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण इन 3 जगह देने का काम किया। अपना दल जिंदाबाद जिंदाबाद। लगभग 2,10,000 बच्चों का हर साल जो प्रवेश होता था, उसमें लगभग 50,000 के ऊपर बच्चे पिछड़े वर्ग के अब इन विद्यालयों में प्रवेश लेने लगे। प्रवेश ही नहीं लिए, इसमें कोई सेना में कैप्टन बना, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना। और वो जरूरी नहीं कि प्रतापगढ़ का, वो जरूरी नहीं कि सुल्तानपुर का, वो पुणे का भी हो सकता है, वो बंबई का भी हो सकता है, वो पटना का भी हो सकता है। लेकिन ये बच्चे 50,000 से ज्यादा किस वर्ग से आते हैं? पिछड़े वर्ग से। यही अपना दल का मूल मंत्र है, इन लोगों को न्याय दिलाने का, इन लोगों को स्थान दिलाने का। ये अपना दल ने काम किया। जब कोई पूछे तो आप इतना पूछ लीजिएगा कि आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी तो रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने सैनिक स्कूल में पिछड़ों के लिए आरक्षण क्यों नहीं दिलाया? पूछिएगा समाजवादी पार्टी के साथियों से। एक बात और बताता हूं, थोड़ा नई पीढ़ी के समझने में थोड़ा दिक्कत लगती है।
नीट की परीक्षा कितने लोग जानते हैं? डॉक्टर बनने वाली जानते हैं? बहुत सारी हमारी माताएं नहीं जानती होंगी, लेकिन डॉक्टर बनने वाली जो परीक्षा है 2008 में इस परीक्षा को लागू किया गया। कौन वाली? डॉक्टर बनने वाली। नीट नाम था, नीट। हिंदी में नीट, अंग्रेजी में NEET, नीट। इस परीक्षा से सारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं। तमाम माताएं बैठी जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहती, तमाम भाई इधर बड़े बैठे हैं, वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और ये सरकार समाजवादी पार्टी के सांसदों के समर्थन से चल रही। जिस दिन समर्थन खींच लेते उस दिन धड़ाम से ये सरकार गिर जाती। लेकिन नीट की परीक्षा का कॉन्सेप्ट लागू किया गया, नीट की परीक्षा प्रारंभ की गई, और पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण नहीं दिया गया। फिर आपकी नेता को बात पता चली जब 14 में पहली बार सांसद बनी, उनको 4-5 साल लगे ये बात रखने में, समय लगा। लेकिन आज नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था आपकी नेता ने करा दिया। ये काम किया। लगभग 10,000 बच्चे पिछड़े वर्ग के, हो सकता है मानधाता का भी कोई, हो सकता है फाफा मऊ का हो सकता है चित्रकूट का हो सकता है बरेली का हो, लेकिन 10,000 बच्चे पिछड़े वर्ग के लोगों को इस परीक्षा में प्रवेश लेकर के डॉक्टर बनने का सौभाग्य मिला। ये काम आपकी नेता ने किया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम, ये भी आपकी नेता ने लगातार प्रयास किया। आदरणीय अनुप्रिया जी ने, तो पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा भी मिल गया। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने किया, और आपकी नेता सर के बल खड़ी रही कि ये सारी चीजें लागू हों, जिससे पिछड़े वर्ग के, हमारे वंचित वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। आजकल आपके सामने बड़े समाजवादी पार्टी के समर्थक आ रहे होंगे, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। वो एक ही सवाल पूछते हैं, विशेषकर तुम्हारी पीढ़ी वाले जो 90 के बाद पैदा हुए हैं, जो 1990 के बाद पैदा, 91, 92, 93, ये सब वाले जो, ये लोग एक ही चीज कहते हैं कि किया क्या है। तो मैंने आपको जवाब दे दिया, किया ये। अनुप्रिया जी ने ये काम किया। कोई और ऐसे हाथ उठा करके कहे मैंने ये काम किया है, मैं तो शर्त लगाता हूं कि आए बताएं हमने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया है। 3 बार मुलायम सिंह जी और 1 बार अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं भर्तियों पे नहीं जाना चाहता हूं कि भर्तियों में क्या किया उन्होंने, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना पूछूंगा कि आज आप कह रहे हैं हमारी दरी उठाइए, मैं तो पूछता हूं 4 बार आप सरकार में रहे हैं, इन दरी उठाने वालों को आपने दिया क्या है? बताइए क्या दिया है? सिर्फ दरी उठवाने का काम किया है। जितने सांसद विधायक जीत करके आते हैं, उनमें किसी की हिम्मत है कि बातें अपने नेता के सामने कह सकें। लेकिन अनुप्रिया जी दरी बिछाने का काम कभी नहीं करती। वो कहती है मैं नेता हूं और अपने लोगों के लिए लड़ना मेरा काम है। बस मैं एक बात और कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। तो अनुप्रिया जी ने कहा मैं दरी बिछाने के लिए पैदा नहीं हुई हूं, मुझे सांसद विधायक बनना, मंत्री बनना मंजूर नहीं है, लेकिन मैं आपकी दरी नहीं बिछाऊंगी। मेरा जो भी अस्तित्व रहेगा मेरे कार्यकर्ताओं के दम पर, मेरे अपना दल के समर्थकों के दम पर मेरा अस्तित्व है, और मैं आपके सामने भीख मांगने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हूं। साथियों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के सामने सुनना, ये नई पीढ़ी
आजकल रील बहुत चलती है, खड़े होकर के डांस करना या कहीं जाना है तो तमाम प्रकार की रील बनाना, और जैसे रील आई वैसे हमारा भाई देखा और मगन हो गया।